Welcome students in deep knowledge classes. Today we will discuss the worksheet 1 of class 8th compound interest. Clear? Find the compound interest on rupees 25,000 at the rate of 12% per annum. Per annum मतलब per year for 3 years. क्लियर? सो फाइंड करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली लेते हैं इसको. तो इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो, p मल्टीप्लाई 1+r/100. तो वर्कशीट फर्स्ट में आप किस तरह से कर रहे हो, आप 1 ईयर का ऐड करके टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो. तो मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल का काम कर रहा है. कितने पैसे हैं टोटल, 25,000 रुपीज़ हैं. और ये हमारा किसका काम कर रहा है, रेट कितना है हमारा 12%. टाइम कितना है हमारा 3 ईयर. क्लियर. तो हम पर ईयर फाइंड करके 3 ईयर्स का टोटल फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर के लिए अब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 25,000, रेट है 12%, टाइम हम ले रहे हैं 1 ईयर. तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं. प्रिंसिपल 25,000 मल्टीप्लाई रेट 12 मल्टीप्लाई टाइम हमारा कितना है 1 अपॉन में 100. ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t. हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से निकाल कर फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, तीनों ईयर का फाइनल करते हैं. तो यहाँ से देखो 20 से 20 कैंसिल. अब 250 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3000. ठीक है. तो हमारा फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना हुआ, 3000 रुपीज़ हुआ. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना था 25,000 प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया 3000. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 28,000 रुपीज़. तो अब यहाँ पर यही पॉइंट नोट करना है. अब जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा वो 28,000 रुपीज़ पे लगेगा. जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही हो तो आपका जो नेक्स्ट ईयर है प्रिंसिपल चेंज होगा. क्लियर. तो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट की बात करते हैं. अब प्रिंसिपल क्या बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए 28,000 रुपीज़. रेट वही था आपका कितना 12% और टाइम आपका कितना है 1 ईयर. ठीक है. तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन 100. तो p कितना है 28,000 अपॉन r 12 है, टाइम 1 अपॉन 100. तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे बचा 280 मल्टीप्लाई 12. तो जब आप 280 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप कर सकते हो प्रैक्टिकली. तो 3,360 रुपीज़ आया. यानी हमारे पास सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट बना कितना आया 3,360 रुपीज़. तो अमाउंट कितना बन गया, प्रिंसिपल कितना था 28,000 प्लस 3,360 रुपीज़. तो टोटल हमारा जो अमाउंट बनेगा वो कितना बन जाएगा 31,360 रुपीज़. क्लियर. इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये टोटल अमाउंट बना. तो अब जो ये अमाउंट बना है 2 साल के बाद इतने पैसे, ये अमाउंट बन रहा है. तो अब थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा, हमारी ये वाली अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगी. तो थर्ड ईयर इंटरेस्ट प्रैक्टिकली लेते हैं. प्रिंसिपल चेंज हो रहा है 31,360 रुपीज़. रेट कितना हो रहा है वही सेम 12%. टाइम कितना है 1 ईयर. क्लियर. तो सेम अप्लाई करते हैं. कौन सा फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन 100. तो ये कितना हो जाएगा 31,360
मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1/100। क्लियर। तो अब ये 10 से 10 कैंसिल। अब 3136 की जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 37632 और डिवाइड में क्या है हमारे पास 10। अब जब 10 है तो पॉइंट कहाँ पर लग जाएगा यहाँ, तो पॉइंट लगने के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी 3763.2 रुपीज़। ये थर्ड ईयर का मेरा क्या हुआ इंटरेस्ट हुआ। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर। टोटल अमाउंट देखो थर्ड ईयर में कितना था स्टार्टिंग में प्रिंसिपल, ये 31360 प्लस हमारे पास कितना है अब इंटरेस्ट कितना है 3763.2। क्लियर। तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी देखो 31360 प्लस 3763.2 here is 0.2 3 6 6 12 1 7 3 10 and 1 11 1 3 4 and 5 and 3। क्लियर। तो आपके पास ये क्या आ गया हमारा टोटल अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट कितना हुआ 35123.2 यानी 0.2 या 0.20 भी लिख सकते। तो ये मेरा 3 साल के बाद टोटल अमाउंट आया और मुझे क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं कैसे निकालूंगा देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो टोटल मेरा अमाउंट है अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं यानी मैंने स्टार्टिंग में कितने पैसे लिए थे और मेरा कितना अमाउंट बना तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो अमाउंट देखो आपके पास कितना बना है 35,123.2 माइनस प्रिंसिपल कितना था मेरा स्टार्टिंग में, प्रिंसिपल कितना था 25,000। तो 25,000 मेरा था प्रिंसिपल। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करते हैं तो 10,123.2 लिख लो या 0.20 लिख लो रुपीज़। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।